दोस्तों सबसे पहली बात है कि चेन्नई सुपर किंग्स के जितने भी फैंस हैं वो मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी की वजह से, और ये रियलिटी है, लगभग में 70% जो फैंस हैं चेन्नई सुपर किंग्स के वो महेंद्र सिंह धोनी की वजह से हैं। अब बात करते हैं कि 2024 का आईपीएल सीजन महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन होने वाला है। इसके बाद फैंस कम हो जाएंगे क्या? और बात इससे बड़ी करते हैं कि यहाँ पर ये सीजन आखिरी होगा, लेकिन उससे पहले इस सीजन में ही कुछ मैचेस के बाद चेन्नई सुपर किंग्स अपने कप्तान को महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी से हटा सकती है और ये महेंद्र सिंह धोनी की मर्जी से होगा। ऐसा क्यों करने वाली है इस चीज के और अगला कप्तान कौन होने वाला है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 2024 के आईपीएल में कितनी ज्यादा मजबूत है। मजबूती की बात इसलिए करते हैं क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के 3 जो पिलर हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो इंजर्ड चल रहे हैं। तो उनको लेकर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि क्या वो वापसी कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनके जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ, एंड उसके बाद हम बैटिंग लाइनअप एंड बॉलिंग लाइनअप और जो भी प्लेइंग 11 रहने वाली है वो किस हद तक यहाँ पर मजबूत रहने वाली है और कौन कौन से खिलाड़ी प्लेइंग 11 में रहने वाले हैं। और साथ में समीर रिजवी को अगर 20 लाख के खिलाड़ी को 8 करोड़ से ज्यादा रुपए में खरीदा है तो उनको खिलाएगी क्या सीएसके इस बार? और अगर उनको खिलाएगी तो शार्दुल ठाकुर क्या होगा जिनको 4 करोड़ रुपए में फिर से खरीदा गया है। तो ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं इंजर्ड प्लेयर्स के बारे में। तो यहाँ पर डेविड कॉनवे का नाम आता है। डेविड कॉनवे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 खेलते हुए, जो कि अभी पिछले महीने में फरवरी में कुछ दिन पहले खेला था, जहां पर उनका थंब जो है वो इंजर्ड हो गया है, जिसकी वजह से अभी खबरें आ रही हैं कि उनका अभी ठीक नहीं है। तो इस बीच यहाँ पर ये खबर आ रही है कि क्या आईपीएल के मैचेस में खेल करने तक सही हो पाएंगे, क्योंकि ज्यादा इंजर्ड हुआ है तो शायद हो सकता है आईपीएल के कुछ मैचेस भी मिस कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर से आईपीएल में जो है सीएसके की टीम कमजोर भी हो सकती है। तो पहला पॉइंट हो गया डेविड कॉनवे को लेकर। दूसरी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है रचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के ही है, एंड इनका जो क्या है नी घुटने में प्रॉब्लम है एंड साइड लाइंड अप, ठीक है, जो भी दर्द हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से इनको भी हो सकता है कुछ मैचेस मिस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि इनको जो ट्रीटमेंट में है कुछ समय लग सकता है। तो 22 मार्च से आईपीएल प्रारंभ होने वाला है और इस बीच अभी बहुत ज्यादा तो समय है नहीं, ठीक है। तो हो सकता है ये फिट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कि चिंता का एक विषय बने हैं, वो शिवम दुबे, एक ऑलराउंडर, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, जो कि एक बहुत ही मजबूत प्लेयर है सीएसके का। अभी इनको एक विशेष प्रकार की इंजरी हो चुकी है, लगभग में उनके लिए इनको 7 हफ्ते का समय लगेगा, ठीक है। 7 हफ्ते का अभी काफी समय हो भी चुका है। तो अब इनके ऊपर सवाल किए जा रहे हैं कि शुभम दुबे क्या वापसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 यहाँ पर जो है बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं सीएसके के लिए। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को लेकर तो यहाँ पर समीर रिजवी को जो खरीदा है, तो कहने का मतलब है महेंद्र सिंह धोनी की एडवाइस पर समीर रिजवी को खरीदा गया है, क्योंकि एक बड़े खिलाड़ी हैं। अब शार्दुल ठाकुर को भी यहाँ पर कुछ खिलाड़ी जो खरीदे गए हैं, और साथ में बात कर लेते हैं तो डेरिल मिचेल को 14 करोड़ रुपए में यहाँ पर इस बार जो खरीदा गया है। तो डेरिल मिचेल को खिलाएगी जरूर, क्योंकि 14 करोड़ रुपए सीएसके ने खर्च किया है, तो इसीलिए खर्च किया हुआ, क्योंकि एक बेहतरीन खिलाड़ी है, बॉलर है, तो इनको खिलाना लाजमी है, ठीक है। तो इसके बाद हम प्लेइंग 11 की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले डेविड कॉनवे आ जाते हैं। डेविड कॉनवे ओपनिंग पर करेंगे अगर यहाँ पर ये फिट हो पाते हैं तो, हालांकि चांसेस हैं कि फिट हो जाएंगे। तो डेविड कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़, जो कि अगले कप्तान भी हो सकते हैं सीएसके के, तो ओपनर प्लेयर सोच गए हैं। उसके बाद डेरिल मिचेल, ठीक है, डेरिल मिचेल बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं, तो डेरिल मिचेल यहाँ पर आ सकते हैं। अजिंक्य रहाणे हो सकते हैं प्लेइंग 11 में, हो कह सकते हैं, होंगे ही, क्योंकि पिछले आईपीएल में देखा था बेहतरीन तरीके से खेलते थे, ठीक है। रचिन रविंद्र के ऊपर सवाल है कि अगर फिट होते तो रचिन रविंद्र को मौका मिल सकता है। उसके बाद यार रचिन रविंद्र की जगह पर मिचेल सेंटनर को मौका मिल सकता है, ठीक है। शिवम दुबे को लेकर सवाल है, शिवम दुबे एंड यहाँ पर जो है शार्दुल ठाकुर, अगर शिवम दुबे नहीं खेलते तो शायद शिवम जो यहाँ पर समीर रिजवी है उनको मौका मिल सकता है, और इस बीच यहाँ पर समीर रिजवी को अपनी प्रतिभा साबित करनी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर, उनको पता बाद में ही आते हैं, रविंद्र जडेजा के विवाद में भी आते हैं कभी कभी, और रविंद्र जडेजा को भी पहले भेज देते हैं। हालांकि उनके फैंस जो है सीएसके के जितने भी होते हैं वो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद शार्दुल ठाकुर को मौका मिल सकता है, दीपक चहर मिल सकता है, पाथिराना को मौका मिल सकता है, और मुस्तफिजुर रहमान को, ठीक है। ये खिलाड़ी है जिनको मौका मिल सकता है। कुछ इस तरीके से प्लेइंग 11 रहने वाली है। और आप लोग अगर क्रिकेट के लवर हैं तो बेसिकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर होती है सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बात है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।